हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा आज का टॉपिक ऑर्गेनिक फार्मिंग से है। जैविक कीट प्रबंधन से फसल सुरक्षा कैसे होती है वो देखना है। तो इसका परिचय देख लेते हैं। वनस्पतियों के हरित पदार्थ द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर खाद्य पदार्थ का निर्माण प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा होता है। यदि जैविक और अजैविक कारकों द्वारा फसलों को क्षति ना पहुँचे तो मनुष्य और पशुओं की खाद्य पदार्थ की आवश्यकता पूरी तो हो ही जाएगी। इसके साथ ही खाद्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में शेष भी बच जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता है और इन जैविक और अजैविक कारकों से आंशिक व पूर्ण रूप से क्षति हो ही जाती है। मतलब कहने का अर्थ है वनस्पतियों के हरित पदार्थ। वनस्पति हरित पदार्थ मतलब घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, वही वनस्पति हरित पदार्थ होते हैं। और यह सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर जो खाद्य का निर्माण होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही होता है। यदि जैविक और अजैविक कारक, तो जैविक वह है जो जीवित होते हैं, जो गति करता है, जैसे कि जानवर, पौधे और कवक। और अजैविक कारक जो कि एक निर्जीव घटक है, जो उस पर्यावरण को प्रभावित करता है जिसमें वह मौजूद होता है, जैसे कि हवा, मौसम, पानी, मिट्टी का स्तर, जल प्रवाह आदि। तो इनके द्वारा फसलों को क्षति ना पहुँचे तो मनुष्य और पशुओं की खाद्य पदार्थ की आवश्यकता पूरी हो जाएगी और साथ ही साथ खाद्य पदार्थ बच भी जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है और जैविक और अजैविक कारकों से थोड़ा बहुत भी या पूर्ण तरीके से भी क्षति हो ही जाती है। कीट, रोग, खरपतवार, सूत्रकृमि, विषाणु, फफूंदी, लघु जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोप्लाज्मा इत्यादि जैविक कारक के अंतर्गत आते हैं। अब आगे देखते हैं अजैविक कारक। इसमें ऐसे निर्जीव कारक शामिल है जिनसे फसलों को हानि पहुंचती है, जैसे तापमान, कभी गर्म होता है कभी ठंडा। आर्द्रता जो वायुमंडल या गैस में जलवाष्प की सांद्रता को दर्शाता है। जैसे जब हवा में बहुत अधिक जलवाष्प मौजूद होती है तो आर्द्रता अधिक होती है और आर्द्रता जितनी अधिक होगी बाहर उतना ही गीला ही महसूस होता है, वह है आर्द्रता। फिर बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि है जो आवश्यकता से ज़्यादा वर्षा होने लगती है, वो अतिवृष्टि। और अनावृष्टि जो वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती, वो अनावृष्टि के अंदर आता है। ओला, पाला और अनुपयुक्त भूमि जिसमें अम्लीय, क्षारीय, लवणीय इत्यादि आते हैं, ये अजैविक कारक थे। अब कीटों से फसलों को क्षति कैसे पहुंचती है? फसलों को सबसे अधिक हानि कीटों से ही पहुंचती है। इनसे फसल उत्पादन में कमी तो आती ही है, बल्कि उनके गुण में भी ह्रास होता है। जो फसलों में छोटे छोटे सूक्ष्म कीट होते हैं वो फसल के पत्तों को खाने लगते हैं, जिनसे उत्पादन में कमी आ जाती है और फसल को खाने से उनकी गुणवत्ता भी कम हो जाती है, मिट्टी की गुणवत्ता भी कम हो जाती है। उन सूक्ष्म जीव मिट्टी के अंदर ही रहते हैं। अब आगे देखते हैं मित्र कीट व उनके गुण। मित्र कीट क्या होते हैं, कैसे होते हैं वो? वे कीट जो हानिकारक कीटों को खाकर फसल को सुरक्षा प्रदान करते हैं, वे कीट मित्र कीट कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त वे कीट जो विशेष पदार्थ प्रदान करता है, उनको भी मित्र कीट कहा जाता है। विशेष प्रदान कहने का अर्थ है जो मिट्टी की गुणवत्ता भी बने रहने देता है और हमारे फसल को भी सुरक्षित रखता है। मधुमक्खी जो कि रात दिन श्रम करके फलों से मीठा द्रव्य या मकरंद एकत्रित करके मधु एवं मोम पैदा करता है। इसी तरह से रेशम का कीट विशेष प्रकार की पत्तियों को खाकर रेशम का धागा पैदा करता है और लाख का कीट विशेष वृक्षों से लाख बनाता है। ये मित्र कीट के अंतर्गत ही आते हैं। इन कीटों में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं, जैसे ये हानिकारक कीटों को खोजने में सक्षम होता है,
किसी जीव विशेष पर पोषण के लिए आश्रित होते हैं। ये मित्र कीट, इसमें तीव्र प्रजनन की क्षमता होती है, जिससे ये अपनी संख्या को कम से कम समय में वृद्धि कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इनका जीवन चक्र होता है, ये वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढालते हैं। दुश्मन कीट के विष का इन पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। अब कीट प्रबंधन की विधियां। इस प्रबंधन में निम्नलिखित विधियां प्रयोग में लाई जाती है। अजैविक कीट प्रबंधन, इस विधि में बिना जीव के प्रयोग के कीट प्रबंधन किया जाता है, जैसे कीट रसायनों का प्रयोग। कीट रसायन कहने का अर्थ है जिनका उपयोग मनुष्य कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के प्रबंध हेतु करता है। इसका इस्तेमाल फसल उत्पादन में सुधार के लिए किया जाता है। अब आगे है उपयुक्त संचय क्रियाओं का फसल उगाने में प्रयोग। फिर कीट अवरोधी प्रजातियों को उगाना। कीट अवरोधी प्रजाति इसके अंतर्गत आते हैं रत्ना, जयश्री, दीप्ति, साकेत इत्यादि। ये कीट अवरोधी प्रजातियों के अंतर्गत आते हैं। अंतः या अंतर फसली पद्धति को अपनाना। अगला है खेतों के चारों तरफ ऐसी फसलों को उगाना चाहिए जिस पर हानिकारक कीट अंडे दें। इस फसल को ट्रैप क्रॉप, विषम परिस्थितियों में दुश्मन कीट का अंदर प्रवेश न कर सकना भी कहते हैं। सूत्रकृमि के नियंत्रण के लिए खेतों के चारों तरफ या अंदर मेड़ों पर गेंदा उगाना चाहिए। गेंदा का जो पौधा होता है वो, ये अपनी जड़ों द्वारा ऐसा महकदार पदार्थ पैदा करता है जिनसे सूत्रकृमि या तो मर ही जाते हैं या अन्यत्र चले ही जाते हैं। सूत्रकृमि वह होते हैं जो छोटे, पतले, खंडहीन तथा धागे जैसे होते हैं, जो वह द्विलैंगिक भी होते हैं, जो कि पौधे की जड़ों तथा उनके भूमिगत भागों पर पलते हैं और ये पौधे के अंदर भाग को क्षति भी पहुंचाते हैं तथा कुछ पौधे के बाहरी भागों पर भी आक्रमण करते हैं, तो इनको ये मार देता है, ये गेंदा का पौधा उगाने से। तो ये हो गया कीट प्रबंधन की विधियाँ। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।